हेलो हेलो स्टूडेंट्स, बच्चा पार्टी कैसे हो तुम लोग? कैसा चल रहा है? तो बात ऐसा है कि आज इस वीडियो में हम लोग ए इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो तुमको तो पहले पहले से ही ये फॉर्मूला पता होगा कि ए इन्वर्स मतलब कि एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद डिटर्मिनेंट ए भी निकाल लेना है और उससे हम लोग को डिवाइड कर देना है। ये जो फॉर्मूला है ये तुमको पता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला हम आज इधर यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो यूज़ क्या करेंगे? यूज़ करेंगे हम इधर रो ऑपरेशन अप्लाई करके। कैसे करके कोई मैट्रिक्स का ए इन्वर्स निकालते हैं वो हम लोग इधर सीखेंगे। समझ में आ गया अच्छे से, बढ़िया तरीके से? तो फिर चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बात ऐसा है कि अगर तुमको क्लास पीडीएफ चाहिए, यानी कि इस क्लास के बाद जो पीडीएफ जनरेट होगा वो पीडीएफ अगर लेना है तो फिर टेलीग्राम में आ जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। क्लास लिंक्स जो रहेगा यूट्यूब का जो क्लास लिंक्स रहेगा वो सब तुमको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, या फिर इंपॉर्टेंट अगर अनाउंसमेंट रहा तो फिर टेलीग्राम चैनल। ओके, तो इसका जो लिंक है तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके थोड़ा सा चेक कर लो, उधर तुमको कहीं पे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं इसको। तो क्या क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। तो यूज़ एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यहाँ पर बोला गया है कि यूज़ कर लो। क्या यूज़ कर लो भैया? इधर यूज़ कर लो एलिमेंटरी रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन तुमको यूज़ करना है। किधर यूज़ करना है? ऑन ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के ऊपर तुमको एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यूज़ करना है। और तुमको क्या निकालना है? ऑब्टेन। अरे निकालो, ए इन्वर्स निकालो। तुमको यहाँ पर बोला गया है कि ए इन्वर्स को तुम निकाल लो। तो इधर तुमको ए मैट्रिक्स जो है वो तुमको दिया गया है ऐसे करके। ए मैट्रिक्स का ए इन्वर्स हम इधर निकालेंगे। समझ में आ गया? तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले आंसर ही लिख लेते हैं कि इधर से आंसर शुरू हो रहा है भैया। चलो फिर ठीक है। तो अभी स्कीम क्या रहेगा? पैसा तो डबल करना है हम लोगों को, लेकिन स्कीम क्या रहेगा वो तुम पहले समझ लो। पहले क्या करेंगे कि दो मैट्रिक्स हम लोग इधर लेंगे। एक तो रहेगा ए मैट्रिक्स जो कि दिया हुआ है, और ए के साथ हम लोग इधर लेंगे I3। यानी कि I3 क्या है? I3 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और I3 दिखने में कैसा रहता है? बहुत ही हैंडसम रहता है, बहुत ही सिंपल रहता है। तो I3 रहेगा ये वाला। यहाँ पर ये 3x3 मैट्रिक्स हम लोग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को दिया गया है एक 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है, इसीलिए हम लोग उधर 3I3 लेंगे। अगर हम लोग को इधर 4x4 मैट्रिक्स दिया हुआ रहता तो फिर हम लोग उधर I4 लेते। समझ में आ गया? तो पूरा डिटेल्स में बताएंगे, लास्ट तक बने रहो। ठीक है, तो इधर स्कीम क्या रहेगा पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारा जो आंसर रहेगा वो तुमको लिख के दूंगा। सही है? चलो फिर ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को पहले कॉपी कर लो, उठा लो, किडनैप भी कर सकते हो तुम। और तुमको इसको अच्छे से लिख लेना है। 244 गलती नहीं करना है। 244 और 337 समझ में आ गया? ये रहा ए मैट्रिक्स। उसके बाद तुमको I3 मैट्रिक्स भी इसके साथ ही लिख देना है। यानी कि I3 मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। समझ में आ गया? तो ये जो मैट्रिक्स है, अगर इसका ऑर्डर अगर चेक करना रहे, अगर ऑर्डर चेक करते हैं तो फिर यहाँ पर तुमको मिल जाएगा 3x6 मैट्रिक्स। 3 यानी कि 3 रोज एंड 6 कॉलम्स तुमको इधर मिल जाएगा, इसीलिए ये है 3x6 मैट्रिक्स। समझ में आ गया? और ये जो डंडा दिया गया है तुम यहाँ पर देख सकते हो, तो देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, ए मैट्रिक्स और I3 मैट्रिक्स हम लोग पास ही उसको लिखेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये मल्टीप्लाई I3 अगर ऐसे करके लिख देते हैं तो फिर इससे हम लोगों को लगेगा कि A इंटू I3 करके हुआ है, A इंटू I3 करके दिया हुआ है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। इसलिए हम लोग ऐसे करके नहीं लिखेंगे। जो सही पैटर्न रहेगा वो ये रहा। तो अभी करेंगे क्या वो पहले देख लो इधर। तो इधर हम लोग ये जो मैट्रिक्स रहेगा, इस मैट्रिक्स को हम लोग कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे ऐसे करके कि पहला जो टर्म रहेगा, ये वाला ए वाला टर्म है, तुमको दिखाई दे रहा है अच्छे से?
इस ए वाला टर्म को हम लोग I3 में कन्वर्ट कर देंगे और इधर तुमको जो मिल जाएगा, इधर तुमका जो माल मिल जाएगा, ये माल रहेगा तुम्हारा ए इन्वर्स। समझ में आ गया? तो कन्वर्ट करना है अभी I3 ए इन्वर्स में, ऐसे करके करना है। समझ में आ गया? तो ऐसे करके हम लोगों को ए इन्वर्स बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएगा। तो कैसे करके करना है, यहाँ पर रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। अगर रो ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हो, तुमको पता नहीं है, तो फिर सीख लो भाई, इधर ही तुमको सीखने को मिलेगा। तो बात ऐसा है कि अच्छे से मनुष्य की तरह हम लोग इधर लिखते हैं। सो द आंसर इज जे लेट अस फॉर्म, ऐसे करके लिखो कि लेट अस फॉर्म द 3x6 मैट्रिक्स। 3x6 मैट्रिक्स तुमको इधर लिखना है और ये जो मैट्रिक्स रहेगा ऐसे करके रहेगा कि AI3, ये रहेगा 3x6 मैट्रिक्स। एंड अप्लाई एलिमेंटरी रो ऑपरेशन, एलिमेंटरी रो ऑपरेशन। ठीक है, समझ में आ गया? अभी एलिमेंटरी रो ऑपरेशन यहाँ पर हम लोगों को अप्लाई करना है। इसमें ऐड कर दो टू रिड्यूस A to I3। ये जो A है, ये जो AI3 है, इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है I3 A इन्वर्स में, ऐसे करके करना है। सही है? जो ये जो है A को हम लोगों को I3 में कन्वर्ट कर लेना है। यही हम लोगों का अभी के लिए टारगेट है। समझ रहे हो कि यही टारगेट है हम लोगों को, कि A को हम लोग कन्वर्ट करेंगे I3 में। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, लग जाओ फिर। AI3 जो मैट्रिक्स है उसको पहले लिख लेते हैं अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो A मैट्रिक्स तुमको मिल जाएगा कि 1 1 2 1 1 2, उसके बाद तुमको मिल जाएगा 2 4 4 2 4 4, उसके बाद तुमको मिल जाएगा 3 3 7 3 3 7, ऐसे करके तुमको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों को I3 भी ऐड करना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे करके करना है। सही है? चलो फिर इसका हम लोग रो ऑपरेशन अभी करेंगे, यानी कि हम लोग इसको, ये जो मैट्रिक्स तुमको दिख रहा है ए मैट्रिक्स को हम लोग I3 में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे करके हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है। इसीलिए हम लोगों को रो ऑपरेशन देना पड़ेगा। अभी रो क्या होता है, पहला जो रो है इसको हम लोग बोलते हैं कि R1, दूसरा जो रो है इसको बोलते हैं R2 और तीसरा जो रो है इसको बोलते हैं R3। समझ में आ गया? R1 R2 R3। अगर कॉलम देखते हो तो फिर ये C1 कॉलम है, C2 कॉलम, C3 कॉलम, C4 कॉलम, ऐसे करके चलता रहेगा, जिंदगी भर चलता रहेगा। तो बात ऐसा है कि अभी हम लोग इसमें कुछ ऑपरेशन ऐड करते हैं। कैसे करके ऐड करते हैं कि R2 माइनस 2 इंटू R1। इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इधर फ़ायदा ये है कि तुमको इधर ज़ीरो मिल जाएगा, इधर ज़ीरो मिल जाएगा तुमको। ठीक है, R2 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि R2 माइनस 2 इंटू R1 जो रो है इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, समझ में? ये भी तुमको 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो तुमको ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन तुमको जो नया R2 रो मिलेगा, R2 डैश में अगर इसको बोलता हूँ, तो फिर ये वाला जो टर्म है ये तुमको 0 मिल जाएगा। 2 माइनस 2 ऐसे करके रहेगा। ये 4 माइनस 2 यानी कि इधर 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 4 माइनस 4 यानी कि यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ऐसे करके बाद का जो टर्म है, इसके बाद का जो टर्म है वो भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ऐसे करके लिख दो कि R2 माइनस 2 इंटू R1, इधर तुमको 0 मिल रहा है, यहाँ पर भी तुमको 0 लेके आना है, यानी कि इधर भी तुमको ऑपरेशन देना पड़ेगा और ये ऑपरेशन भी ऐसे ही रहेगा कि R3 माइनस 3 इंटू R1। समझ में आ गया अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलो भाई शुरू करते हैं फिर। 1 1 2 1 0 0 ऐसे करके रहेगा। उसके बाद इधर तुमको 0 मिल जाएगा, इधर भी तुमको 0 मिला है, वो बाद में लिखते हैं। पहले R2 का काम तमाम करते हैं।
R2 में तुमको मिल रहा है कि 4 माइनस 4 माइनस 2, इधर 4 माइनस 2 मिल रहा है, तो 4 माइनस 2 अगर करते हैं तो फिर 2 मिल जाएगा तुमको। इधर 4 माइनस 4 करते हैं तो फिर इधर तुमको 0 मिल जाएगा। यहाँ पर देखो 0 माइनस 2 यानी कि इधर माइनस 2 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है कि 1 माइनस 0। डेफिनेटली अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करते हो ये 0 ही रहेगा, तो ये रहा 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही रहेगा। इधर इधर क्या रहेगा 0 माइनस 0 यानी कि 0। ठीक है, सिमिलर वे में हम लोग इधर R3 ऑपरेशन भी ऐसे ही करके दे रहे हैं कि R3 पहले क्या कर रहे हैं कि ये जो R1 रो है इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर 3 मिल जाएगा तुमको, इधर 3 मिल जाएगा, इधर 6, इधर 3, ऐसे करके तुमको एलिमेंट्स मिल रहा है। तो लास्ट में क्या रहेगा कि 3 माइनस 3 यानी कि R3 माइनस 3 इंटू R1 अगर करते हैं, R3 माइनस 3 इंटू R1 करते हैं तो फिर इधर तुमको 0 मिल जाएगा। सही है, इधर तुमको 0 मिल गया। इधर क्या मिल रहा है 3 माइनस, इधर भी 3 है, 3 माइनस 3 यानी कि इधर भी तुमको 0 मिल रहा है। 7 माइनस 6 ये 6 रहेगा, तो 7 माइनस 6 तो फिर इधर तुमको 1 मिल रहा है। सही है, उसके बाद इधर अगर कैलकुलेशन करते हो तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3, तो 0 माइनस 3 अगर करते हैं तो फिर इधर भी तुमको माइनस 3 जैसा कुछ मिल जाएगा। 0 माइनस 0 यानी कि 0 ही रहेगा, इधर 1 माइनस 0 यानी कि 1 ही रहेगा। समझ में आ गया? तो ये वाला जो नया मैट्रिक्स तुमको मिला है वो ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आफ्टर दिस ऑपरेशन, ये भी 3x6 मैट्रिक्स है। सही है, अभी दूसरा ऑपरेशन क्या देना है, कैसे करके देना है वो पहले जान लो। हम लोगों का जो टारगेट है वो है 1 0 0, इधर 0 लेके आना है, इधर 1 लेके आना है। तो बात ऐसा है कि इस 2 को तुम पहले 0 में कन्वर्ट कर लो। 2 को अगर 0 में कन्वर्ट करना रहेगा तो फिर R2 जो रो है, R2 ये वाला R2 रो है, R2 रो को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं 0 मिलेगा, 2 को 2 से डिवाइड करते हैं 2 मिलेगा, 0 को 2 से डिवाइड करते हैं 0 मिलेगा, इधर को माइनस 2 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर -1 मिलेगा, इधर 1/2 मिलेगा। समझ में आ गया? तो इधर जो ऑपरेशन रहेगा वो रहेगा कि 1/2 इंटू R2 ऐसे करके। समझ में आ गया? 1 1 2 1 0 0, इधर तुमको मिल रहा है कि 2 1 0, इधर -1, इधर रहेगा तुम्हारा 1/2, इधर 0। ठीक है, 0 0 1 -3 0 1। अभी क्या करना है दोस्तों कि इधर तुमको 1 मिल गया है, अभी ऊपर का जो टर्म है इसको तुमको 0 बनाना है। तो अगर ऊपर का टर्म को अगर 0 बनाना है तो फिर सीधा तुमको जो करना है कि R1 माइनस R2 कर लेना है। R1 माइनस R2 अगर कर लेते हैं 1 माइनस 1 यानी कि इधर तुमको 0 मिल रहा है। बस यही तुमको देखना है। पहले फर्स्ट कॉलम हम लोगों ने ऐसे करके निकाल लिया, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको ऊपर का जो टर्म है इसको 0 बना लेते हैं, तो फिर 0 1 0 भी मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे, 0 ये 0 है, ये जो टर्म है 1 है, वैसा ही रहेगा। तो एक एक करके करना है तुमको। सेकेंड कॉलम में अभी दिख रहा है कि ये वाला तुमको 0 करना है, इसीलिए तुम रो ऑपरेशन देख रहे हो कि रो ऑपरेशन R1 माइनस R2 अगर करते हैं, 1 माइनस 1 अगर करते हैं तो फिर इधर तुमको 0 मिल जाएगा। सही है, 1 अगर देखते हो इधर ये 1 माइनस 0 रहेगा, ये 1 माइनस पहला जो कर रहे हैं कि 1 माइनस 0 1 रहेगा, उसके बाद 1 माइनस 1 0 बन जाएगा। यहाँ पर 2 माइनस 0 अगर करते हैं तो फिर 2 ही रहेगा। यहाँ पर 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस हो जाएगा ये, यानी कि तुमको 2 मिल जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद इधर देख लो R1 माइनस R2 यानी कि 0 माइनस 1/2 यानी कि -1/2 तुमको मिल जाएगा, -1/2। इधर 0 माइनस 0 यानी कि 0। सही है, 0 1 0 -1 1/2 0। और थर्ड रो में हम लोगों ने कोई भी ऑपरेशन नहीं दिया है, तो जैसा है वैसा ही तुम उसको ले लो। ठीक है, लेना पड़ेगा तुमको, किधर जाओगे तुम लोग। लो भाई, अभी इतना दूर आ चुके हैं तो फिर जो अभी अगर देखते हो इधर कि 1 0 0 है, 0 1 0 है, इधर थोड़ा सा गोलमाल है, इधर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। इधर हम लोगों को 0 लेके आना है, बस 0 अगर लेके आते हैं तो फिर 0 0 1 हम लोगों को सीधा मिल जाएगा। तो ऑपरेशन कैसे करके देना है, इधर ऑपरेशन रहेगा ऐसे कि R1, सही है, R1 ये R1 रो है, ये R3 रो है,
R1 माइनस 2 इंटू R1 कर लेते हैं, सॉरी R3 कर लेते हैं, R1 माइनस 2 इंटू R3, यानी कि जो R3 रो है, R3 रो को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 0 0, ये 2 बन जाएगा, ये -6 बन जाएगा, ये 0, ये 6, ये 2 बन जाएगा। तो ऐसे करके करना है तुमको। तो ये इमेजिनरी है, इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। R1 रो में हम लोग चेंज कर रहे हैं, यानी कि R1 जो रो है वो चेंज होगा। चेंज कैसे करके होगा कि इधर तुमको मिल रहा है कि 1 माइनस 0, यानी कि तुमको 1 ही मिल जाएगा। 0 माइनस 0, ये भी 0 रहेगा। 2 माइनस -2, ये तो 2 बन जाएगा तुम्हारा, ये तो 2 बन जाएगा। 2 माइनस 2, यानी कि इधर तुमको मिल रहा है कि 0। सही है। इसके बाद इधर देख लो थोड़ा सा। ओके, तो इधर क्या मिल रहा है तुमको कि 2 माइनस 2 ये हो गया। यहाँ पर 2 माइनस ये क्या बन गया अभी, ये बन गया है अभी के लिए -6। तो -6 3 2 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, तो ये वाला -6 है। 2 माइनस -6, यानी कि तुमको मिल रहा है 2 + 6। 2 + 6 यानी कि 8 मिल जाएगा तुमको। वैसे ही करके इधर अगर देखते हैं, ये तो 0 ही है, तो जो है वही रह जाएगा कि -1/2। इधर तुमको मिल जाएगा कि माइनस, ये तो तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 2 है, यानी कि 0 - 2, यानी कि तुमको यहाँ पर मिल रहा है -2। सही है। यहाँ पर 0 1, बाकी जो R2 और R3 रो है इसमें हम लोगों ने ऑपरेशन नहीं दिया है, इसीलिए जैसा है वैसा ही यहाँ पर लिख देना है। सही है। 0 0 1 -3 0 1। सही है। तो इस मैट्रिक्स को अगर गौर से तुम देखते हो, ये मैट्रिक्स कैसे करके दिख रहा है तुमको। ये मैट्रिक्स जो निकला है, ये मैट्रिक्स पहला पार्ट जो है तुमको मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है तुमको I3 मिल रहा है। उसके बाद जो मैट्रिक्स रहेगा, ये मैट्रिक्स ही बन जाएगा हम लोगों का A इनवर्स। यानी कि बच्चे लोग, तुम लोग अभी कंक्लूजन दे सकते हो कि A इनवर्स मैट्रिक्स जो है, A इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नथिंग बट 8 -1/2 -2। इधर तुमको -1 मिल रहा है, इधर तुमको 1/2 मिल रहा है, इधर तुमको 0 मिल रहा है, -3 मिल रहा है, 0 and 1। दिस इज द A इनवर्स। सही है। बस ऐसे ही करके तुमको ये जो रो ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन अप्लाई करके कोई भी मैट्रिक्स अगर तुमको दिया जाता है तो फिर इजीली तुम उसका A इनवर्स निकाल सकते हो। तो प्रोसेस कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और तुमको वीडियो समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया वो तुम मुझे बता सकते हो। सही है। तो बात ऐसा है कि दूसरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम खुद से ट्राई करना। ये वाला क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा HW, और क्वेश्चन हुआ या फिर नहीं हुआ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। सही है। चलो फिर आज के लिए यही इतना सही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो।